मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तेलंगाना रंगारेड्डी में प्रवासी सम्मेलन ने कीनो संबोधित कहो प्रवासी राजस्थानी आपरी मेहनत रे बूते बनाई न्यारी पिछाण। बाड़मेर लोकसभा खेतररा दूधवा खुर्दरा एक पोलिंग बूथ माथे फेरू हुयो मतदान। मतदाता चावरे साथे कीना आपरा मताधिकार रो प्रयोग। झुंझुनू पुलिस गैर कानूनी हथियारा रे खिलाफ कार्रवाई करता थका 4 आरोपियों ने की गिरफ्तार। 60,000 रुपया री नकदी, 2 देशी पिस्तौल और 7 जिंदा कारतूस की बरामद। बाड़मेर में जमीन में दरार में आई दरार रे पाछे प्रशासन लीनो हालात रो जायजो। भूवैज्ञानिका सु करवाई जावेला घटनारी जांच। और प्रदेश में तेज गर्मी और लूसू जनजीवन माथे पड़ो असर। घणकरी ठोरा माथे तापमान 40 डिग्री से ऊपर। धौलपुर जिला कलेक्टर कक्षा 108 ताई कीनी छुट्टी की घोषणा। नमस्कार, राजस्थानी समाचार में आपरो स्वागत। समाचार रे साथे मैं केदार गुप्ता और अब समाचार विगतवार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लोकसभा चुनाव रे मद्देनजर न्यारा न्यारा राज्य रा दौरो कर रहा है। इनी कड़ी में मुख्यमंत्री आज तेलंगाना रा रंगारेड्डी में प्रवासी सम्मेलन ने संबोधित कीना। वणा कहो कि प्रवासी राजस्थानी आपरी मेहनत रे बूते न्यारी पिछाण बनाई है। मानी वणा कहो कि मारवाड़ी सामाजिक सरोकार में हमेशा आगे रहे है। अपने परिश्रम से यहाँ स्थान बनाया है। आपने समाज सेवा का बीड़ा भी उठाया है। मैं जहां जाता हूं मारवाड़ी सम्मेलन में वो सबसे पहले चिंता करते हैं ये ब्लड बैंक भी चलना चाहिए, ये गौशाला भी चलना चाहिए, ये शमशान घर भी बनना चाहिए, यहाँ विश्राम गृह भी बनना चाहिए। मेरे मारवाड़ी भाइयों को जितनी चिंता रहती है उतनी परोपकार की रहती है, परोपकार की रहती है। आपने देखा होगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे सांस्कृतिक केंद्रों का, हमारे उन धार्मिक स्थानों का पुनर्निर्माण करने का काम कितना किया है। क्या हमारे सोमनाथ का मंदिर हो, काशी विश्वनाथ का मंदिर हो, महाकाल लोक हो, या हमारे यमुनोत्री, जमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ हो, उनको संवारने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। यही नहीं मित्रों, आप सभी ने 22 जनवरी का वो ऐतिहासिक दिन देखा होगा। 500 सालों का कलंक तो चंद मिनटों में सिमट करके रह गया। और जिस दिन अयोध्या के अंदर भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, देश नहीं पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के अंदर यह सबसे बड़ा सांस्कृतिक केंद्र और धार्मिक केंद्र हमारा अयोध्या बन गया। हमारे रामलला पहले टेंट में विराजमान है, अब एक दिव्य और भव्य मंदिर में 22 जनवरी को विराज रहे हैं। ये हमारे सौभाग्य की बात है। बाड़मेर लोकसभा खेतररा दूधवा खुर्दरा एक पोलिंग बूथ माथे आज फेरू मतदान हुयो, जिनमें बड़ी तादाद में मतदाता अपना मताधिकार रो प्रयोग कीना। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता बतायो कि 26 अप्रैल ने दूसरा चरण रे तहत अठे हुआ मतदान री बगत गोपनीयता भंग होबारी शिकायत मिली ही, जिनरे पाछे निर्वाचन आयोग अठे फेरू मतदान करावारो फैसलो कीनो। राज्य सरकार अंग प्रत्यारोपण खातर फर्जी एनओसी रा मामला में स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन रा सुचारू संचालन खातर बनाई गई स्टेयरिंग कमेटी रा चेयरमैन डॉक्टर सुधीर भंडारी ने पद सु हटा दियो है। चिकित्सा महकमा री अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह बतायो कि राज्य सरकार इन मामला ने गंभीरता से लेता थका यह कार्रवाई कीनी है। इनसु पहली एसएमएस मेडिकल कॉलेज रा प्राचार्य डॉक्टर राजीव बगरहट्टा और अधीक्षक डॉक्टर अचल शर्मा ने पद सु हटाए गयो हो। झुंझुनू पुलिस गैर कानूनी हथियारा रे खिलाफ कार्रवाई करता थका 4 आरोपियों ने गिरफ्तार कीनी है। जिला पुलिस अधीक्षक राजश्री बतायो कि सूरजगढ़ पुलिस और डीएसटी रो
दल साझा कार्रवाई करता थका आरोपिया ने गिरफ्तार कर वणारे कन्ने सु 60,000 रुपया सु 72 नकदी, 2 देशी पिस्तौल और 7 जिंदा कारतूस बरामद कीनी है। वणा बतायो कि इन आरोपिया के खिलाफ न्यारा न्यारा थाना में कई मामला दर्ज है। एक विशेष अभियान के अंतर्गत हमारे पास ये सूचना आई कि सूरजगढ़ इलाके में कुछ संदिग्ध व्यक्तियों का मूवमेंट है जिनके पास हथियार हो सकता है और वो कोई घटना कारित कर सकते हैं। इस सूचना पर डीएसटी और सूरजगढ़ थाने की एक स्पेशल टीम बनाई गई और उनके द्वारा 3 व्यक्तियों को डिटेन किया गया जो कि स्विफ्ट कार में घूम रहे थे। इन 3 व्यक्तियों का नाम है योगेश, दीपू और सुमेर। इनकी जब चेकिंग की गई तो इनके पास से 1 पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस मिले। प्रारंभिक जो पूछताछ इनसे फिर की गई उसमें एक अजय सैनी नामक एक और व्यक्ति का नाम आया। हमारी टीम अजय सैनी के पीछे भी लगी और फिर इसको भी डिटेन किया गया जिसके पास से 1 पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस मिले। तो 2 अलग अलग कार्रवाई में हमारी जिला स्पेशल टीम और सूरजगढ़ थाने के द्वारा टोटल 2 पिस्टल और 7 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। साथ ही साथ इनके पास से 62,306 रुपये कैश भी जब्त किया गया है और इनकी गाड़ी को भी सीज किया गया है। इनसे जो भी प्रारंभिक पूछताछ में जो चीज़ें सामने आई हैं इसमें इन्होंने ये बताया है कि इनकी एक लूट करने की योजना थी, साथ ही साथ ये 3 हत्याएं करने की भी योजना बना रहे थे। चिकित्सा शिक्षा महकमारी अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह कहो कि प्रदेश में बनाया जा रहा मेडिकल कॉलेज सेती शिक्षा महकमा से जुड़िया निर्माण काम बगत माथे पूरा करया जावे। शुभ्रा सिंह जयपुर में न्यारी न्यारी परियोजना वाले तहत चाल रहा सिविल कामारी समीक्षा बैठक की इन बगत वणा निर्माण काम में गुणवत्ता बनाई राखवारा निर्देश भी दिया। बाड़मेर में जमीन में दरार आबारे पाछे प्रशासन मौका माथे पूगर हालात रोजाय जोलीनो। प्रशासन रा अधिकारी इन बगत गांवारा लोगा सु बातचीत कीनी। अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजेंद्र सिंह चांदावत बतायो कि प्रशासन मामला माथे नजर बनाई राख रह्यो है। भूवैज्ञानिका सु मामलारी जांच करवार स्थिति रो पतो लगायो जावेला। एक्चुअली सूचना जो है हमारे जिला कलेक्टर महोदय को इसके संबंध में किसी के द्वारा बताया गया था, तो कलेक्टर महोदय ने फिर हमारे बीडीओ साहब, तहसीलदार साहब और जो हमारे प्रशासन की जो टीम थी इनको मौके पर भेजा और ये पता करवाया कि भाई किस प्रकार का इसमें जो है दरार पड़ने के पीछे क्या रीजंस रहे हैं। तो जियोलॉजिस्ट जो है इसके संबंध में कंपनी के और दूसरे हम भी हमारे स्तर पे भी प्रयास कर रहे हैं कि इस प्रकार से किसी भूगर्भ वैज्ञानिकों के माध्यम से इसका पता करवा करके कि क्या कारण रहे हैं। तो जांच चल रही है, जो भी अपडेट्स आएगी वो आपको बता दिया जाएगा। नुकसान के बारे में तो देखिए अभी ऐसा कुछ कहा जाना संभव नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पे करीबन 1.5-2 किलोमीटर की एरिया में दरार है और 2-3 जगह दरार है, कहीं ज्यादा भी है कहीं थोड़ी कम भी है। तो इसका पता करके और पूरी रिपोर्ट लेने के पश्चात ही कुछ बताया जा सकेगा। काश्तकार अब बेरूत में भी शेड नेट हाउस रे जरिए कम लागत और कम बगत में बत्ता खीरा री पैदावार कर सकेला। बीकानेर रा स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय रा एग्रोनेट हाउस में चाल रहा शोध काम रा सर्वातु नतीजा सकारात्मक आया है। एक रपट। ये नजारा है बीकानेर के स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय का, जहां लगे हुए एग्रोनेट हाउस में ऑफ सीजन के खीरा उत्पादन को लेकर शोध किया जा रहा है, जिसके शुरुआती परिणाम बेहद सकारात्मक आए हैं। कुलपति डॉक्टर अरुण कुमार ने बताया कि एग्रोनेट हाउस में खीरे के बीजारोपण के करीब 1 महीने बाद ही उत्पादन शुरू हो गया है। आपको बता दें कि जागरूक कृषक कृषि विश्वविद्यालय में जाकर इस एग्रोनेट हाउस में खीरे की खेती का प्रशिक्षण ले सकते हैं। ये विश्वविद्यालय का नेट हाउस है जिसमें 50% की उसमें आर्द्रता और सनलाइट के परिप्रेक्ष्य में इसमें नीदरलैंड की वैरायटी हमारे यहाँ पर जो कोई पार्थेनिक इसके कैरेक्टर हैं इसको लगाया गया और इसके 80% जर्मिनेशन के बाद जब देखा गया तो इसमें आज 31st डे है जिसमें कि फ्लावरिंग और फ्रूटिंग प्रचुर मात्रा में है।
यूनिवर्सिटी के हॉर्टिकल्चर विभागाध्यक्ष डॉक्टर पीके यादव बताते हैं कि ऑफ सीजन में खीरे का उत्पादन पॉली हाउस और शेडनेट में किया जाता है, लेकिन मई और जून के महीने में बहुत अधिक तापमान होने से पॉली हाउस में कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में एग्रोनेट हाउस में तापमान कम होने से और आर्द्रता बनी रहने से खीरे की बूंद बूंद सिंचाई के जरिए अच्छी फसल ली जा सकती है। शोधार्थी खीरे में स्प्रे के जरिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम न्यूट्रिशन देने पर अधिकतम उत्पादन पर शोध कार्य कर अध्ययन कर रहे हैं। इसके जरिए सामान्य किसान भी छोटी सी जगह पर शेड नेट हाउस लगाकर संरक्षित खेती के जरिए लाभ कमा सकता है। बिना सीजन के खीरा उत्पादन करने के लिए हम दो तकनीक अपना सकते हैं। एक पॉली हाउस के अंदर खीरे का उत्पादन करें, दूसरा हम शेड नेट के अंदर उस उत्पादन करें। पॉली हाउस के अंदर यह समस्या आती है कि अप्रैल, मई, जून में बहुत अधिक तापक्रम हो जाता है, जिससे उत्पादन संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में एग्रोनेट हाउस के अंदर खीरा उत्पादन करना अच्छा रहता है, जिससे तापक्रम उसमें अधिक नहीं होता है तथा कुछ आर्द्रता भी बनी रहती है और उस तरह से खीरे की अच्छी फसल प्रदान ली जा सकती है। इसको लेकर विश्वविद्यालय परिसर में ही 15x30 मीटर के शेडनेट हाउस में बिना बीज वाले खीरे की वैरायटी के पौधे लगाए गए हैं। यहाँ एक दिन में करीब 40 से 70 किलो खीरे का उत्पादन हो रहा है, जो अगले 3 महीनों तक लगातार जारी रहेगा। शेडनेट हाउस है, 50% शेडनेट हाउस। इसके अंदर हमने ये प्रयास करा है कि हम पार्थेनोकार्पिक खीरा की खेती इस इलाके में शेडनेट हाउस में कर सकते हैं या नहीं कर सकते। उसके लिए हमने एक हमारे विद्यार्थी की या अध्ययन शोध इसमें प्लान किया है, जिसके अंदर ये 15x30 मीटर का शेडनेट हाउस है, जिसके अंदर हमने वैरायटी ली खीरे की, जो कैप्टन स्टार, और ये वैरायटी है पार्थेनोकार्पिक, यानी कि इसके अंदर बीज नहीं बनता और ये बहुत जल्दी 45 दिन के अंदर तैयार होने वाली वैरायटी है। हमारा जो अध्ययन है वो इस पे है कि क्या हम फोलियर स्प्रे से, यानी इसके ऊपर स्प्रे करके इसके अंदर खुराक दे सकते हैं और क्या उससे इसके अंदर किसानों को लाभ होगा। ये विद्यार्थी की पहले वर्ष की अध्ययन है। ये 2 वर्ष के अध्ययन के बाद इसका सार निकाल के हम इसको टेक्नोलॉजी को किसानों के लिए भी आगे भेजेंगे फील्ड में। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय में खीरे पर चल रहे शोध कार्य के सकारात्मक परिणाम से उन आम किसानों को बड़ा फायदा हो सकता है जो ऑफ सीजन में कम लागत में खीरे का उत्पादन शेडनेट के जरिए करना चाहते हैं। दूरदर्शन समाचार के लिए बीकानेर से मोहम्मद रफीक पठान की रिपोर्ट। और बाकी समाचार इन विराम रे पाछे। आपकी सुरक्षा है हमारे लिए बहुमूल्य, इसलिए जब भी लें एलपीजी सिलेंडर जरूर कराएं प्री डिलीवरी जांच। आपकी सुरक्षा को और बेहतर सुनिश्चित करने के लिए हर घर में हो रही है रसोई गैस उपकरणों की सुरक्षा जांच। अगर सुरक्षा होस खराब हो तो तुरंत बदलवाएं। आपातकालीन स्थिति में कॉल करें 1906। स्वच्छ ईंधन का वादा, सुरक्षित रसोई का इरादा। आज अंतर्राष्ट्रीय थैलीसीमिया दिवस है। थैलीसीमिया एक आनुवंशिक खूनरी बीमारी है। थैलीसीमिया रोग से पीड़ित होबारे पाछे मरीज ने जीवन भर 3-4 सप्ताह में खून चढ़ावनो पड़े है। इन रोग से किणमात बचो जा सके है, जानकारी इन रिपोर्ट में। थैलेसीमिया रोग के विषय में जागरूकता के उद्देश्य से हर वर्ष 8 मई को अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है। थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रोग है जो माता पिता से बच्चों में आता है। थैलेसीमिया एक खून का रोग है जो कि पैदाइश से होता है। उसका कारण ये है कि हीमोग्लोबिन में एक तरह का प्रोटीन होता है, उसको बनाने के लिए दिन प्रतिदिन शरीर को मेहनत करनी पड़ती है। इस प्रक्रिया में अगर विघ्न पड़ जाए, अगर वो जो प्रोसेस है वो हमारे यहाँ जीन्स जो गवर्न करते हैं उसमें कोई डिफेक्ट आ जाए तो ये खून की सारी जो कड़ियां हैं वो बराबर रूप से नहीं बनाई जा सकती हैं। तो 4 कड़ी चाहिए तो उसमें से कभी कभी 1 मिसिंग हो जाती है, कभी 2 मिसिंग हो जाती है। थैलेसीमिया में एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो 2 कड़ियां मिलके इसको जन्म देती हैं थैलेसीमिया की बीमारी को,
अगर उसमें से एक कड़ी माता से आती है, एक कड़ी पिता से आती है, अगर दोनों में से एक भी ठीक है तो उसमें एक कड़ी ठीक आएगी और दूसरी जो है दिक्कत वाली आएगी, जो माइनर को जन्म देगी। और माइनर से ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है हमें थैलेसीमिया माइनर से, बीटा थैलेसीमिया माइनर से। और अगर दोनों कड़ियां माता की भी और पिता की भी डिफेक्टिव हैं तो बच्चे के पास जो आएंगी वो दोनों डिफेक्टिव आएंगी और उसको मेजर हो जाएगा और जानलेवा हो सकती है। थैलेसीमिया मेजर से प्रभावित व्यक्ति में लाल रक्त कण अपनी सामान्य आयु से पहले ही टूट जाते हैं और उसे नियमित रूप से रक्त चढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है। यदि व्यक्ति में लक्षण न हो तो उसे पता नहीं चलता कि वो थैलेसीमिया कैरियर है जब तक कि उसके बच्चे में ये रोग न आ जाए। सीवियर वालों के लिए इलाज देना जरूरी है और आज की तारीख में जो इलाज है, एक सिंपल इलाज ये है कि उनको हर 3 हफ्ते में आप खून चढ़ाते रहें, क्योंकि वो जो खून आप चढ़ाएंगे वो खून शरीर में 3-4 हफ्ते से ज्यादा नहीं रहेगा। उसको चढ़ाने से कुछ दिक्कतें आती हैं, क्योंकि खून में जब आप चढ़ाते हैं तो खून में लोहा होता है, वो भी जमा होना चाहिए, इसलिए उसके लिए दूसरी दवाइयां देनी पड़ती हैं, जिससे कि उनको चिलेटिंग थेरेपी कहते हैं। चिलेटिंग मतलब ये तत्व जो एलिमेंट्स हैं इनको हम बाहर निकाल दें। रक्त की जांच से थैलेसीमिया मेजर या थैलेसीमिया कैरियर का पता लगाया जा सकता है। आज थैलेसीमिया जागरूकता दिवस है और ये दिवस इसलिए मनाया जाता है कि हम एक जागरूकता दें पब्लिक को और नई जनरेशन को, खास तौर से नई जनरेशन को, कि जो कि बड़ी रिसेप्टिव होती है, जिसके द्वारा वो एक ऐसी बड़ी भयंकर बीमारी से बच सकते हैं। और वो तब पॉसिबल हो सकता है जब आपको जागरूकता हो कि थैलेसीमिया बड़े भयंकर रूप में जब आता है, वो तभी मुमकिन है जब लड़का जो शादी कर रहा है, लड़की जो जिससे वो शादी कर रहा है, दोनों में एक छोटी सी ऐसा वेरिएंट है जो कि उनको कोई नहीं दिक्कत करेगा 100 साल की जिंदगी में, लेकिन उनके बच्चों को वो मुश्किल ला सकता है। और दूसरा एक बड़ा सिंपल टेस्ट होता है, थोड़ा सा खून लेते हैं और उसमें एक टेस्ट करते हैं जिसको कहते हैं HbA2 लेवल, जो कि बीटा थैलेसीमिया का मार्कर होता है। आवश्यक है कि शादी से पूर्व या गर्भधारण से पहले ही थैलेसीमिया की जांच करवाई जाए, जिससे बच्चे का थैलेसीमिया रोग से बचाव किया जा सके। थैलेसीमिया एक आनुवंशिक बीमारी है। इनमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जावे है। चिकित्सकारों कहना है कि इन बीमारी में खासकर टाबर खून की कमी से पीड़ित रहे है। इन बीमारी रो पतो खून की जांच के जरिए ही लगाया जा सके है। थैलेसीमिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसके अंदर जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से हमारे रक्त के अंदर उपस्थित हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। ये मेनली पीडियाट्रिक यानी बच्चों को अफेक्ट करता है, जिसके द्वारा पेशेंट्स के अंदर अनीमिया देखने को मिलता है। कॉमनली ये आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया से मिमिक करता है। थैलेसीमिया 2 प्रकार का होता है। एसिम्प्टोमेटिक कैरियर जिनके अंदर सिम्टम्स नहीं होते हैं या मिनिमल होते हैं, और दूसरे थैलेसीमिया इंटरमीडिएट और मेजर जिनके अंदर अनीमिया की वजह से टाइम टू टाइम हमें ब्लड ट्रांसफ्यूज करना पड़ता है। अब हम इसे डायग्नोसिस कैसे करते हैं? थैलेसीमिया का डायग्नोसिस ब्लड की जांचों से होता है, जिसे CBC कहते हैं, पेरिफेरल ब्लड फिल्म कहते हैं, जिसके अंदर कुछ साइंस को देख के हम ये डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को हीमोग्लोबिन का डिसऑर्डर थैलेसीमिया है। बांसवाड़ा जिला माही बांध सु डूंगरपुर जिला सागवाड़ा बांध तई भीखाभाई नहर सु पानी लेवारो सपनो अब पूरो होबा वालो है। भीखाभाई नहर में पानी आबासु बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिला 1500 गांवारा 3 लाख सु 72 लोगों ने फायदो मिलेला। सागवाड़ा सिंचाई महकमा सहायक अभियंता मोहित पाटीदार बतायो कि पानी आबासु सिंचाई और पीवारा पानी की समस्या सु निजात मिल सकेला। भीखाभाई सागवाड़ा नहर की मुख्य नहर की कुल लंबाई 120.84 किलोमीटर है, जिसकी वितरण प्रणाली का कार्य पूर्ण होने के उपरांत डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा, साबला, आसपुर, गलियाकोट एवं चिखली के कुल 140 गांवों के 27,353 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। भीखाभाई सागवाड़ा नहर दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों की विगम भौगोलिक परिस्थितियों में नदी, नालों एवं डीप कटिंग से होकर गुजरती है। कई जगह पर नहर का निर्माण 20 से 30 मीटर डीप कटिंग में किया गया है, जो कि वर्तमान में
ग्राम पंचायत गोवाड़ी अर्थात आरडी 78 किलोमीटर तक पानी पहुंच गया है, जिसे लोडेश्वर बांध के निकट भिखाबाई सागवाड़ा नहर तक पहुंचाए जाने के यथासंभव प्रयास किए जा रहे हैं, जो कि अगले 7 दिनों में पहुंचने की पूर्ण संभावना है। भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार बनी, राजस्थान में भजन लाल जी मुख्यमंत्री हैं और 100 दिन की जो कार्य योजना ली थी उसमें सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पर माही कैनाल का पानी सागवाड़ा विधानसभा तक लाने का हमारा संकल्प था। आज गोवाड़ी गांव में पानी, गोवाड़ी ग्राम पंचायत तक पानी आ गया है। ये हमारे यहाँ की आम जनता, किसान, मजदूर और सबकी मांग थी कि भिखाबाई माही कैनाल का पानी सागवाड़ा तक आना चाहिए। पानी यहाँ पर आ गया और यहाँ पर सागवाड़ा में और हमारे क्षेत्र में वागड़ में भीषण अकाल की स्थिति है, कहीं पर भी दूर दूर तक पानी नहीं है। ऐसे समय में माही कैनाल का पानी सागवाड़ा में आया है। पिछले 1 महीने से सागवाड़ा के विधायक महोदय शंकरलाल जी टेचा एवं सिंचाई विभाग के अयन साहब, जैन साहब एवं कई अधिकारियों ने बड़ी मेहनत करके जो चालू की है, उसका पानी सागवाड़ा में पहुंचने वाला है। कैसे भी करके इस पानी को सिकरी तहसील के कुआं गांव तक पहुंचाया जाए, क्योंकि पिछले 20 से 25 साल से यहाँ गलियाकोट और कुआं के किसान भी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि कभी तो हमारे नहर में पानी हमारे क्षेत्र में आएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी महकमो प्लेनेटोरियम बना टाबरा ने सौर मंडल रहस्यासु परिचित कराबारी योजना बनाई है। महकमारा शासन सचिव वी सरवन कुमार दूरदर्शन रे साथे बतलाता थका बतायो कि कोटा में प्लेनेटोरियम बनावारो काम शुरू हो चुक्यो है। मानी इनी भात जयपुर और भरतपुर में भी प्लेनेटोरियम बनाया जावेला। राजस्थान सरकार के साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने स्कूली बच्चों को जमीन पर ही तारे दिखाने की योजना बना ली है। जी हाँ, इस विभाग ने प्लेनेटोरियम बनाने की योजना बनाई है। कोटा में एक प्लेनेटोरियम बन रहा है, उसके अलावा भरतपुर में एक जगह प्रस्तावित है। इस विभाग के बारे में और कई सारे नवाचार होने हैं। क्या कुछ होने हैं, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद इस समय वी सरवन कुमार, जो कि डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी, उनसे हम सीधे बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो प्लेनेटोरियम बनाने की बात हो रही है, ये किस तरह का प्लेनेटोरियम है और ये कहाँ बनाया जाएगा, किस तरीके से इसकी तैयारी? जयपुर साइंस सेंटर में, रीजनल साइंस सेंटर जयपुर में एक तारामंडल बनी हुई है। तो ये थोड़ा सा मतलब आउटडेटेड मॉडल हो गया है। तो अब एक डिजिटल तारामंडल का एक नया तरीका आया हुआ है, तो जिसमें डिजिटल प्रोजेक्शन होगा। शासन सचिव महोदय ने इस संख्या को बढ़ाने के लिए सरकारी स्कूल के बच्चों को भी विज्ञान उद्यान में लाने की बात के निर्देश दिए हैं कि इस वित्तीय वर्ष से सरकारी स्कूल के बच्चों को भी बस लगा के और अधिक से अधिक संख्या में विज्ञान उद्यान में लाया जाए। बच्चा एक वैज्ञानिक सोच के साथ आगे बढ़े, एक थॉट, साइंटिफिक थॉट के साथ लाइफ को देखे। आज जो साइंस देख रहे हैं उसके अलावा वो समझे कि पीछे साइंस कैसे डेवलप हुई। तो हिस्ट्री ऑफ साइंस, वो पूरा एक पर्सपेक्टिव उसके दिमाग में क्रिएट हो और वो रिलेट कर पाए और आगे की प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के बारे में साइंटिफिक थॉट को डेवलप कर पाए। राजस्थान सरकार के साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने कई सारे नवाचार किए हैं और आने वाले समय में और भी कुछ करेंगे। न सिर्फ प्राइवेट स्कूलों के बच्चों को बल्कि सरकारी स्कूल के बच्चों को भी ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर किया जाए, इस तरीके के पार्क से रूबरू कराया जाए, उनका ये मकसद है। कैमरा पर्सन हनुमान के साथ मोहम्मद अतीक, डीडी न्यूज़, जयपुर। जयपुर रेलवे स्टेशन माथे पुनर्विकासरो काम कर्यो जा रह्यो है। इनरे तहत एयर कॉनकोर्स बनायो जा रह्यो है। उत्तर पश्चिम रेलवे रा मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण बतायो कि प्लेटफार्म नंबर 4 और 5 माथे निर्माण काम चालबारे कारण प्लेटफार्म बंद कर दिया गया है, जिनसु कुछ रेलगाड़ियां रा संचालन माथे रोक लगाई गई है और कुछ ने आंशिक रूप से रद्द कर्यो गयो है। धौलपुर जिला में इन दिना तेज गर्मी रे कारण जनजीवन माथे घणो असर पड़ रह्यो है। तापमान बढ़वासु सड़का सूनी नजर आ रही है। मौसम महकमो आवता 2 दिना तई अठे लू चालबारी चेतावनी दीनी है, जिनरे चालता जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी राजकीय और गैर राजकीय विद्यालय में कक्षा 108 तई छुट्टी घोषित की है। चिकित्सक लोगों ने ठंडा पेय पदार्थ पीबारी सलाह दीनी है। बहुत है दुकानदारी को आई चल रही है, सिर हाथ रोक नहीं रहा है नींबू पानी में। गर्मी इतनी है, आदमी जमीन से ताप रहा है। काफी तेज गर्मी पड़ रही है, मगर हमारे क्या है कुछ ना जरूरी कामों की वजह से ना हमें घर से बाहर निकलना पड़ रहा है और काफी गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग के अनुसार 8 और 9 को हीट वेव की अलर्ट है, टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि धूप में आमजन को नहीं निकलना है। बच्चे, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाओं को विशेष ध्यान देना है।
फुल आस्तीन के सूती ढीले वस्त्र पहनने हैं, तरल पेय पदार्थ का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना है, प्यास न होने पर भी पानी ज़्यादा पीना है। और प्रदेश में तेज गर्मी और लूसू जनजीवन माथे घणो असर पड़ रहा है। लोग गर्मी से बचवा खातर कई भांतरा जतन कर रहा है। राज्य में लाला 24 घंटा में सबसे बत्ता तापमान बाड़मेर में 45.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज करो गयो। इनके अलावा जैसलमेर, श्रीगंगानगर, जयपुर, फलोदी में 44 डिग्री, बीकानेर, पिलानी, चूरू और कोटा में 43 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज करो गयो है। मौसम विज्ञान केंद्र का निदेशक राधेश्याम शर्मा बतायो कि आवता 24 घंटा में जोधपुर और बीकानेर संभाग में तापमान 46 डिग्री होबारी संभावना है। तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड किया जा चुका है। इसके अलावा जयपुर और बीकानेर संभाग में भी कई स्थानों पर अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड हुआ है। अगले 24 घंटों में और 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की हल्की बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना है। यानी 8 और 9 मई को खासकर जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान 45 से 46 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड होने की प्रबल संभावना है। यानी कि अगले 48 घंटों में पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं सीवियर हीट वेव की परिस्थिति बन सकती है। पूर्वी राजस्थान में भी तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग में कहीं कहीं अगले 48 घंटों में दर्ज हो सकते हैं। इसके बाद 10 मई को इस सिस्टम का या जो हीट वेव का जो स्पेल है वो राजस्थान के उत्तरी भागों में यानी बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग की तरफ शिफ्ट होगा, क्योंकि 10 मई से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा और इसका असर जो है वो दोपहर बाद 10 मई को जोधपुर और उदयपुर संभाग की तरफ में आंधी बारिश की गतिविधियों के रूप में शुरू होगा। 11 मई को भी आंधी बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। इस दौरान पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ तेज अंधड़ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक की हवाएं भी दर्ज की जा सकती है और आंधी बारिश की गतिविधियों से तापमान में आप देखेंगे 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी। तो कुल मिलाकर 11 मई से अगले 3-4 दिन यानी 14 मई तक तापमान जो है वो 42-43 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहेंगे और हीट वेव से राहत मिलने की प्रबल संभावना है। और वह बुलेटिन आखिर में खास समाचार एक बार फेरू। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तेलंगाना रंगारेड्डी में प्रवासी सम्मेलन ने किनो संबोधित कयो प्रवासी राजस्थानी आपरी मेहनत रे बूते बनाई न्यारी पिछाण। बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र दूधवा खोदरा एक पोलिंग बूथ माथे फेरू हुयो मतदान। मतदाता चावर साथे कीना आपरा मताधिकार रो प्रयोग। झुंझुनू पुलिस गैर कानूनी हथियारा रे खिलाफ कार्रवाई करता थका 4 आरोपियों ने की गिरफ्तार। 60,000 रुपया री नकदी, 2 देशी पिस्तौल और 7 जिंदा कारतूस की बरामद। बाड़मेर में आई जमीन में आई दरार रे पाछे प्रशासन लीनो हालात रो जायजो। भूवैज्ञानिका शू करवाई जावेला घटनारी जांच। और प्रदेश में तेज गर्मी और लूसू जनजीवन माथे पड़ो असर। गणकरी ठोरा माथे तापमान 40 डिग्री से ऊंचो। धौलपुर जिला कलेक्टर कक्षा 108 तई अवकाश किनो घोषित। और राजस्थानी समाचार बुलेटिन अठई पूरो हुयो। नमस्कार।